वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण में कथवतु प्रत्यय। पिछली वीडियो में हमने कथ प्रत्यय पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं कथवतु प्रत्यय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कथ प्रत्यय एवं कथवतु प्रत्यय का प्रयोग समान ही होता है, तो इसके कुछ सामान्य नियम है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कथवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक कर्तृवाच्य वाक्य में होता है। कथवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के कर्तृवाच्य में होता है, यानी कोई भी कर्तृवाच्य का जो वाक्य है उसको हम कथवतु प्रत्यय के साथ भूतकाल में बदल सकते हैं। आगे दूसरा नियम, कथवतु प्रत्यय का पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती तथा नपुंसकलिंग में तवत शेष रहता है। अर्थात जब आप किसी भी धातु के साथ में कथवतु प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो कथवतु प्रत्यय का प्रयोग जब पुल्लिंग में करेंगे तो पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत शेष रहता है। अर्थात ये तीनों शब्द जहां आपको मिले वहां आपका कथवतु प्रत्यय होता है। और ध्यान ये देना है कि अंत में तवान दिया हुआ है, तवती दिया हुआ है या तवत दिया हुआ है। अगर तवान दिया गया है तो वहां पर कथवतु प्रत्यय के पुल्लिंग शब्द की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगर तवती दिया गया है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, और तवत दिया गया है तो नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। थर्ड नियम, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व ई का प्रयोग होता है। कहने का मतलब जब धातु और प्रत्यय दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कै का और ऊ का तो लोप हो ही जाता है, कै और ऊ का लोप हो जाता है, तो आपका एक तरह से क्या शेष बचता है, तवत शेष बचता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर धातु के साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो धातु और प्रत्यय को जोड़ते समय दोनों के मध्य में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अर्थात ई की मात्रा का प्रयोग वहां पर किया जाता है। जैसे हमने लिखा शब्द दोनों को मिलाकर के पठितवत, दोनों को मिला के शब्द क्या लिखा, पठितवत। तो यहाँ पर पठ धातु में जब हमने कथवतु प्रत्यय जोड़ा तो कथवतु प्रत्यय जोड़ने से पहले किसका आगम हो गया, एक तरह से ई का आगम हो जाता है। अगला नियम है, यदि धातु का अंतिम अक्षर में न हो, यानी धातु का अंतिम अक्षर जैसे हमारी नम धातु होती है, भ्रम धातु होती है, गम धातु, इस तरह की जहां पर धातु होती हो, अर्थात कहने का मतलब कि जहां धातु का अंतिम अक्षर में या फिर क्या हो, न हो, तो इसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो में दिया गया है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और वहां ई का प्रयोग नहीं होता है। यानी जब हम इन धातुओं के साथ में कथवतु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वहां ई का प्रयोग नहीं होगा। भ्रम धातु के साथ में ई का प्रयोग किया जाता है, चाहे इसके अंत में में दिया गया हो। क्यों किया जाता है, जब आप इसके एग्जाम्पल पढ़ोगे तब मैं आपको इसका बता दूंगा। अगला नियम है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति, यानी कर्ता के अंदर हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी के लिंग में वचन के अनुसार, यानी कर्ता का जो लिंग और वचन होता है उसी के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन भी होता है। यानी कर्ता अगर आपका पुल्लिंग का और एक वचन का है तो आप कथवतु प्रत्यय के साथ में जो शब्द आपका बनेगा वो भी पुल्लिंग और एक वचन का ही बनेगा। अगर स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का बनेगा, अगर नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग का। अगला नियम है, इस प्रत्यय के जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में तो चलते हैं भवत के समान, पुल्लिंग में इसके रूप किसके समान चलते हैं, भवत के समान। भवत का प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है भवान, भवत का प्रथमा का एक वचन क्या होता है, भवान। तो कथवतु प्रत्यय का जैसा कि मैंने आपको बताया कि कै का ऊ का लोप होकर के केवल तवत भाग शेष बचता है। तो तवत का जब हम भवत के अनुसार रूप बनाएंगे पुल्लिंग में तो जैसे भवत का भवान होता है तो तवत का तवान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पुल्लिंग में कथवतु प्रत्यय का तवान शेष बचता है। स्त्रीलिंग में नदी के समान, यानी नदी के जो रूप है वो पुल्लिंग नदी में, नदी की प्रथमा विभक्ति का एक वचन नदी ही होता है, तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तवती हो जाएगा। तथा नपुंसकलिंग में
जगत के समान चलते हैं। जगत का प्रथमा का एकवचन जगत ही होता है, तो इसीलिए नपुंसकलिंग में तवत आपका शेष बचा था, तो तवत का तवत ही शेष रहता है। तो इस तरह से आप कत्वतु प्रत्यय के सामान्य नियमों को याद रख के इसके उदाहरण कर सकते हो। अब पढ़ते हैं कत्वतु प्रत्यय के कुछ उदाहरण। एक तरफ मैंने धातु लिखा है, धातु के साथ में कत्वतु प्रत्यय, उसके रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कत्वतु प्रत्यय का जो पुल्लिंग का रूप है उसके अंत में तवान शेष बचता है, स्त्रीलिंग में तवती शेष बचता है और नपुंसकलिंग में तवत शेष बचता है। नियमों के अनुसार जब आप इन्हें करेंगे तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला है चल धातु। पहला कौन सा है? चल धातु। चल धातु में जब हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग जब धातु के साथ किया जाता है तो ई का आगम हो जाता है और पुल्लिंग में तवान शेष बचता है। तो चल और तवान को जब हम मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? चलितवान। अर्थात यहाँ पर किसका आगम हो गया? ई का आगम हो जाता है। स्त्रीलिंग में तवती शेष बचता है, तो चल के साथ में जब हम तवती मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? चलितवती। और जब नपुंसकलिंग में हम बनाएंगे तो तवत शेष बचता है, तो हमारा रूप क्या बनेगा? चलितवत। तो इस तरह से चल प्लस कत्वतु इक्वल क्या बनेगा? चलितवान, चलितवती और चलितवत। ठीक इसी प्रकार धाव धातु। धाव यानी जानते हो आप, दौड़ना होता है, चल यानी चलना होता है। धाव के साथ में जब कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो ई का आगम हो जाएगा। तो धाव में जब हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? धावितवान, क्योंकि पुल्लिंग में अंत में तवान शेष बचता है। तो इसके बाद में जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में नदी के अनुरूप तवती शेष बचता है। तो धाव में जब हम तवती को मिलाएंगे अर्थात स्त्रीलिंग का शब्द बनाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? धावितवती। और जब नपुंसकलिंग के साथ बनाएंगे तो नपुंसकलिंग में तवत शेष बचता है, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? धावितवत। आगे जब हम हस धातु के साथ में प्रयोग करेंगे कत्वतु प्रत्यय का, तो हस प्लस कत्वतु इक्वल हमारा शब्द क्या बनेगा? हसितवान। यहाँ पर भी हमारा किसका आगम हो गया? ई का आगम हो गया। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? हसितवती। और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो हसितवत। अगला भ्रम। भ्रम धातु। भ्रम के अंत में आप गौर करोगे तो भ्रम धातु के अंत में क्या दिया गया है? मैं दिया गया है। भ्रम के अंत में क्या दिया गया है? मैं दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर धातु के अंत में मैं और मैं दिया गया हो तो मैं का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लेकिन इस धातु में मैं का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ये जो भय और मैं दो अक्षर दिए गए हैं, एक तो भय दिया गया है और मैं दिया गया है। ये दोनों अक्षर एक ही वर्ग के हैं, पे, पे, बे, भे और मैं। जब एक ही वर्ग के दो अक्षर हो और चाहे उसके अंत में मैं दिया गया हो या फिर मैं दिया गया हो, अगर तय वर्ग का कोई अक्षर है पहले और अंत में मैं दिया गया हो तो मैं का लोप नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार पे वर्ग के ही यहाँ पर ये भय और मैं दोनों अक्षर दिए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं का लोप ना होकर के ई का आगम हो जाएगा। तो भ्रम में जब हम कत्वतु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द हमारा क्या बनेगा? भ्रमितवान। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? भ्रमितवती। और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? भ्रमितवत। अगला है हमारा नम धातु। अब देखो यहाँ पर भी मैं दिया गया है, लेकिन ने और मैं दोनों अलग अलग वर्गों के हैं। जैसे ने हमारा तय वर्ग का है, ते, पे, दे, धे और ने। अब मैं जबकि हमारा पे वर्ग का है, तो दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं का लोप हो जाएगा। और जहां मैं का लोप हो जाता है वहां ई का आगम नहीं होता, तो हमारे पास शब्द क्या रह गया? केवल ने रह गया, ने अक्षर रह गया। तो ने में जब हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? नतवान, क्योंकि मैं का तो लोप हो गया और ने में ई का आगम नहीं होगा, तो हमारा शब्द क्या बना? नतवान। स्त्रीलिंग में हो जाएगा नतवती और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? नतवत। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? नतवत। आगे 6 वाला है रक्ष धातु। यहाँ पर भी ई का आगम हो जाएगा क्योंकि धातु के अंत में मैं और मैं नहीं दिया गया है। तो रक्ष धातु में जब हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? रक्षितवान।
स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? रक्षितवती। और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? रक्षितवत। अब आती है हमारी दृश्य धातु। दृश्य यानी होता है देखना, रक्ष यानी क्या होता है? रक्षा करना, नम यानी होता है नमस्कार करना। दृश्य यानी देखना। यहां पर कत्वतु प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो कत्वतु प्रत्यय का जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेष क्या बचता है? तवत शेष बचता है। तो एक नियम है आपकी संधियों का कि अगर श के बाद में क दिया तय दिया जाए, अगर श के बाद में क्या दिया जाए? तय दिया जाए, तो ये जो श है इस श के स्थान पर श षट्कोण वाला हो जाता है। श के स्थान पर क्या हो जाता है? श षट्कोण वाला हो जाता है। और तय जो दिया गया है इसके स्थान पर क्या हो जाता है? तय हो जाता है। जब श के बाद में तय दिया जाए तो श के स्थान पर तो श हो जाता है और तय के स्थान पर तय हो जाता है। ऐसी स्थिति में ई का आगम नहीं होता है। तो दृश्य में जब हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? दृष्टवान, क्योंकि श के स्थान पर तो श षट्कोण हो गया और तय जो यहाँ पर तवत बचता है इस तय का यहाँ पे क्या हो गया? तय हो गया। तो हमारा शब्द क्या बन गया? दृष्टवान। स्त्रीलिंग में जब हम बनाएंगे इसी को तो क्या बन जाएगा? तवती के अनुसार दृष्टवती। और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? दृष्टवत। अगला उदाहरण है हमारा गम धातु। गम धातु में देखो मैं दिया गया है, लेकिन मैं और गए दोनों अलग अलग वर्गों के हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो जब हम गम में कत्वतु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? गतवान, क्योंकि मैं का तो लोप हो गया और जब मैं का लोप हो गया तो ई का आगम नहीं होता, तो हमारा शब्द क्या बना? गतवान। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? गतवती। और नपुंसकलिंग में हमारा शब्द क्या हो जाएगा? वो गतवत। अब आता है हमारा एक और स्मृति धातु। स्मृति यानी होता है स्मरण करना या याद करना। यहाँ पर देखो मैं तो दिया गया है, लेकिन मैं के साथ में स्वर वर्ण री का प्रयोग किया गया है। मैं तो दिया गया है, लेकिन मैं के साथ में स्वर वर्ण किसका प्रयोग किया गया है? री का प्रयोग किया गया है। एक वर्ण के साथ एक ही स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है। एक व्यंजन वर्ण आपका मैं है, इसके साथ में पहले से ही री स्वर वर्ण दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ई का आगम नहीं होगा, क्योंकि हम एक व्यंजन के साथ दो मात्राओं का या दो स्वर वर्णों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब हम स्त्री में कत्वतु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? स्मृतवान। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? स्मृतवती। और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? स्मृतवत। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कत्वतु प्रत्यय के उदाहरणों को कर सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे राइट करें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट। आप कौन बोल रहे हैं? आप मनीष बोल रहे हैं? मैम एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी एक मैम का कॉल आ रहा है जैसे कि आपका पैकेज कितने का है?